साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, जब भी हम कोर्ट जाते हैं तो सबके दिल और दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है कि कोर्ट में वकील साहब ने बहस तो अच्छी करी, जज साहब की ऑब्जर्वेशन भी बढ़िया है, पर क्या हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं मेमोरीज़ के लिए? क्या हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी फर्दर रिकॉर्ड के लिए? आप सब जानते हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग को ना तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और ना ही कोई भी फ़ोटोग्राफी कोर्ट में हम कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आप पर गंभीर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। साथियों, यहाँ तक कि एक एडवोकेट जब कोर्ट में वीसी कर रहे थे तो उन्होंने कोर्ट की वीसी को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया, तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई चलाई गई। तो ऐसा करें क्या कि हम अपने ख्वाबों को पूरा कर पाएँ? साथियों, ना उत्तर आपके पास है और ना ही इसका उत्तर मेरे पास है, पर जब मैं उत्तर को तलाश कर रहा था तो मेरे हाथ जस्टिस चंद्राचूड, जो कि ऑनरेबल जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उनका एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा, सबसे पहले मैं उसको रीड आउट करता हूँ, फिर इस पर अपन एक बड़ी चर्चा करने वाले हैं कि किस हद तक ये स्टेटमेंट सार्थक है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग। उनका ये कहना है कि नो बिग डील, सबसे बड़ा शब्द जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कहा, नो बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। इफ़ समबडी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश का हो या इस देश के बाहर का हो, रिकॉर्डेड प्रोसीडिंग ऑन मोबाइल फ़ोन, अगर प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करता है मोबाइल फ़ोन से, व्हाट आई से, इट इज़ एन ओपन कोर्ट एनीवे, कि जब हम कंसेप्ट लेके चल रहे हैं ओपन कोर्ट का और कोई ऐसा करता है तो क्या हो गया। उन्होंने एक बात बड़ी ही गंभीर रूप से कही जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटिंग दैट देयर शुड बी अ चेंज इन द माइंड सेटअप, कि जो माइंड सेटअप बना हुआ है अभी तक का, इट शुड बी चेंज्ड, चेंज कीजिए इसको। उनका यह भी कहना है कि एन इंसिडेंट वेयर ही फाउंड समवन रिकॉर्डिंग व्हाट वाज बीइंग सेड इन हिज कोर्ट रूम, उन्होंने चर्चा में लिया एक ऐसा इंसिडेंट कि जहां पर एक व्यक्ति उनके द्वारा कही बात को, जो कि ओपन कोर्ट में कही गई थी, उसे रिकॉर्ड कर रहा। ही सबमिटेड दैट डिस्पाइट ऑफ टेकिंग द ट्रेडिशनल व्यू ऑन द इशू, ही हैज रिफ्लेक्टेड दैट इफ समबडी इज बीइंग इंडल्ज्ड इन द टास्क ऑफ रिकॉर्डिंग और समथिंग इज बीइंग सेड इन द ओपन कोर्ट, देन देर इज़ नो हार्म इन रिकॉर्डिंग इट, कि कोई बात अगर कोर्ट में कही जा रही है और किसी की भी द्वारा उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है तो उसमें नुकसान ही क्या है। जब हमारी इंडिया में ओपन कोर्ट कंसेप्ट है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो उसको रिकॉर्ड करने में हर्ज ही क्या है। ये बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है उस कंटेक्स्ट में जहाँ ये कहा जा रहा है कि आप कोर्ट की प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इवन फोटोग्राफी तक नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो उन्होंने संदेश दिया है कि माइंड सेटअप को चेंज करो, क्योंकि जब हम ओपन कोर्ट का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं तो बात ओपनली और बोल्डली जो है होनी चाहिए। और इस कॉन्टेक्स्ट में कोई व्यक्ति आकर रिकॉर्डिंग कर रहा है और ओपन कोर्ट में कर रहा है प्रोसीडिंग्स की, तो इसमें हर्ज ही क्या है। साथियों, उनका क्या कहना है कि एक इंसिडेंट के बारे में, yesterday I saw someone in my courtroom using a mobile phone, possibly recording what we were saying. I said to myself, if I am saying something in open court and if somebody wants to record it, then what is the big deal? इन्होंने फिर क्वेश्चन मार्क किया है, anyway we are saying it in open court। तो बार बार बात वही निकल के आ रही है कि मैं ओपन कोर्ट में कोई बात कहता हूं और बात ट्रांसपेरेंट है और रिकॉर्ड कर भी ली गई, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, नॉट अ बिग डील। हाउएवर, उन्होंने एक बात कही, वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम प्राइंग इन टू डिस्कशन दैट द जज हैव अमॉन्गस्ट देमसेल्फ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग, कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग ऐसी कोई बात है जो इम्पीच कर सकती है जज की क्रेडिबिलिटी को, कोर्ट के डेकोरम को, तो उस बात को पब्लिकली पर्च करने से या रिकॉर्ड करने से बचना चाहिए। The conversation in this regard, as submitted by Justice Chandrachud, may inter alia cause the complications.
He commented that the apex court has been encouraging advocate to refer to soft copies of judgment. साथियों, इसके अलावा जस्टिस चंद्रचूड़ ने सलाह दी है वकीलों को कि जब आप जजमेंट पेश करते हो कोर्ट में तो हार्ड कॉपीज क्यों पेश करते हो, आप सॉफ्ट कॉपी भी जो है पेश कर सकते हो। ज़माना चेंज है, हम कब तक ट्रेडिशनल रहेंगे। उनका क्या कहना है? He commented that the apex court has been encouraging advocates to refer to soft copies of judgment as it would save paper as well as relieve them from carrying massive complications with them। कि भाई पेपर का इतना कॉस्टिंग है, बचेगा, प्रिंटिंग कॉस्ट बचेगा, फिर इतना बल्कि मटेरियल जो है कैरी नहीं करना पड़ेगा आपको। और ये बात इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने एक बात और कही इसके कॉन्टेक्स्ट में कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट and emphasizing that the advocate should read the soft copies rather than the hard copies। साथियों, इसके साथ साथ जज साहब ने रिकमेंड किया है प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को कि आप इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रेनिंग्स भी जो है ऑर्गेनाइज करें ताकि वो इस कॉन्टेक्स्ट में और समझ सके और किस तरह से सॉफ्ट कॉपीज़ यूज़ की जानी है बाय द एडवोकेट्स, वो इस प्रोसीजर को अडॉप्ट कर सके। तो मैं मोटे मोटे एक बात कहना चाहूँगा सभी एडवोकेट्स से कि जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है हमें चेंज करना होगा यदि आगे बढ़ना है। अभी समय है कि किस तरह से हम बेस्ट कर सकते हैं। अगर बेस्ट करना है तो नई टेक्निक्स को हमें काम में लेना होगा। तो साथियों, ये शब्द जो जज साहब ने कहे काफ़ी रिमार्केबल है और काफ़ी हद तक हमारे लिए हेल्पफुल भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसने आपको इनलाइटन किया होगा। साथियों, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें सोनी एरेना लॉ लेक्चर सीरीज से। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।